अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारे पास 5 चल रहा था, केमिस्ट्री मैट्रिक लेवल, और इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, एक्सप्लेन करे थे, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 आ रहा है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। तो ग्लोबल वार्मिंग को मैं शॉर्टली डिस्कस कर दूँगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो कि एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को जनरेटेड ऑन द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह पर जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होती है, प्रिवेंटिंग द हीट एनर्जी। उसकी वजह से ज़मीन के एटमॉस्फेयर के ऊपर सतह के ऊपर हीट एनर्जी बढ़ जाती है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जैसे ही ज़्यादा होगी तो हीट एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर जाएगी। इट एड्स द प्रिवेंटिंग सरफेस फ्रॉम द कूलिंग एट डाउन एट नाइट। सही है। जो कि रात को ज़मीन का जो टेम्परेचर है रात को जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, उस बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाने से, कूल हो जाने से रोक लेती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी। इस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन द एटमॉस्फेयर राइजेस, जैसे जैसे ये क्वांटिटी मज़ीद बढ़ती चली जाती है, लेस थर्मल एनर्जी इज़ लॉस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो थर्मल एनर्जी का लॉस होता है ज़मीन की सतह से एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में सरफेस एवरेज टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली राइसेस। और सरफेस का जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है, औसतन दर्जा हरारत, वो बढ़ता चला जाता है। और जो दर्जा हरारत जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर का बढ़ता चला जा रहा है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो पीछे जो रीज़न बना वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था और होते होते ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बना। अच्छा, ये द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डायरेक्टली रिलेशनशिप विद दिस इफेक्ट। सही है। हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, डायरेक्ट रिलेट करता है। अब द ग्रेट अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेट दैट हेल्प ट्रैक इन द और वार्मिंग। सही, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रुक जाती है तो इसकी वजह से वार्मिंग क्रिएट होगी, यानी कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। द फिनोमेना इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को, इस हम कहते हैं इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाते हैं, कि जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से जो इफेक्ट्स पड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट डाउन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में हमें बताना है। तो यार 5 मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द लेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं सबसे पहले हम इसे देख लें। तो 5 बेसिक लेयर्स हैं। बेस ऑफ टेम्परेचर, क्लासिफाइड इन द बेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदाज से इन्हें डिवाइड किया गया है डेंसिटी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट टू। और सरफेस, ज़मीन के सरफेस पर जो डेंसिटी होती है, यानी कि गाढ़ापन हवा का, सही, उसके हवाले से। और हवाओं का गाढ़ापन, इट्स मीन दैट्स एयर और गैसेस का गाढ़ापन हम कहते हैं। फॉलोइंग आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू अपवर्ड। ज़मीन से ऊपर की तरफ ये लेयर्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले आ रहा है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर स्ट्रेपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये 5 लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स के हमने नाम लिस्ट कर दिए। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी। राइट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन की हमारी बॉडी और हमारी एटमॉस्फेयर पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो इनको हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है जी। जस्टिफाइज द चेंजेस ऑफ द एल्टीट्यूड इज चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे पास एल्टीट्यूड के हिसाब से जब जो हम बुलंदी पर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज़ होता है, इसकी बात हो रही है। प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे ही हम एल्टीट्यूड पर जाते रहते हैं प्रेशर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। द प्रेजेंस एट एनी लेवल इन द एटमॉस्फेयर मे बी इंटरप्रेट विद द टोटल वेट ऑफ द एयर। सही है। अच्छा जी, तो ये बात है। द प्रेशर एट एनी लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ज़मीन की सतह के किसी भी लेवल पर जाकर मे बी इंटरप्ट विद द टोटल वेट ऑफ द एयर। सही है। ज़मीन पे जो हवा का जो वेट है, इट्स मीन द टोटल वेट की क्वांटिटी है, एयर का जो वेट है, तो उसकी इससे इंटरैक्ट कर जाता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर उससे ज़्यादा या कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। अ यूनिट एरिया एट एनी एलिवेशन। तो हमारे पास जो थोड़ी सी क्वांटिटी, यूनिट एरिया कहते हैं, वो एरिया जो छोटा सा क्वांटिटी हो किसी बहुत बड़े एरिया की, उसमें एलिवेशन आती है, उसमें चेंज आते हैं हाइयर, और बुलंदी पर जाते जाते हैं और मज़ीद चेंज आता है। देयर आर फ्यू एयर मॉलिक्यूल्स हैव गिवन सरफेस दैट इज सिमिलर सरफेस एट लोअर लेवल। सही है। ज़मीन की सतह पर कुछ सरफेस के चेंजेस होते हैं। इट्स मीन दैट मॉलिक्यूल अबव द सरफेस, हमारी सतह के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर सरफेस हो, एक जैसी सरफेस की हों या कभी लो लेवल पर हों, तो इनका प्रेशर अप डाउन होता रहता है। यानी एल्टीट्यूड पर जाते हुए हमारे जो एयर का एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता रहता है। सो एज वी गो एट हब एल्टीट्यूड द प्रेशर डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ही हम बुलंदी पर जाते हैं, एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर पर ऊपर की तरफ जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है।
तो इसमें देख लें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, प्राइमरी एयर पोल्यूशन और सेकेंडरी एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले प्राइमरी एयर पोल्यूशन, प्राइमरी कहते हैं फर्स्ट लेवल की, फर्स्ट डिग्री की एयर पोल्यूशन की बात होगी। द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, ठीक है। तमाम तरह फ्यूल्स के जलने की वजह से जो भी एग्जिस्टेंस होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है, और उससे हम प्राइमरी एयर पोल्यूशन के नाम से, पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर रेफर्ड एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तमाम तरह ऑर्गेनिक मटेरियल को हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नाम से जानेंगे, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है और एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन एमोनिया गैस, ये हमारे पास नॉर्मल मीथेन गैस है, हाइड्रोकार्बन्स और एमोनिया और फ्लोरीन कंपाउंड्स और अमोंग ट्रम्स, इसके साथ साथ मज़ीद दूसरी चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है सेकेंडरी पोल्यूशन। सेकेंडरी पोल्यूशन में सल्फर आएगा और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और चीज़ें आएंगी, तो इन्हें हम देखते हैं। ये सिंपली है कि सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, कार्बोनिक एसिड आएगा, नाइट्रिक एसिड आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और इसके साथ साथ ओजोन और ये मुख्तलिफ PAN एसिटिक नाइट्रेट, ये इसमें शामिल होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मज़ीद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के नाम, अस्सलाम वालेकुम।